ख़वातीन व हज़रात आदाब। मेरा नाम अबीनाज़ जान अली है। मेरा ताल्लुक़ जज़ीरा मॉरिशस से है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। ऑनलाइन बुक क्लब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुझे नहायत खुशी है कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी और सबक आमोज़ कहानी पेश करने जा रही हूँ। आज की कहानी है डोडो की कहानी। डोडो एक ऐसा परिंदा था जो सिर्फ जज़ीरा मॉरिशस में पाया जाता था। आज की कहानी यानी डोडो की कहानी हमें याद दिला रही है कि अगर आदमी अपने माहौल की हिफाजत नहीं करेगा और कुदरती चीज़ों की कदर नहीं करेगा तो वो ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। मेरी आज की कहानी का उन्वान है डोडो की मेहनत रंग लाई। डोडो की मेहनत रंग लाई। इस कहानी को डेली हालात न्यूज़, अवधनामा लखनऊ, आवाज़ कर्नाटक, सबरस उर्दू, अलफजर.com, स्टार न्यूज़, बसीरत ऑनलाइन, सदाए कोहिस्तान, हमारी आवाज़, कौमी सहाफ़त, घूमता आईना, इश्तराक.com, डेली दस्तक नेदरलैंड्स और उर्दू पोस्ट कनाडा ने शाया किया है। मैं तमाम एडिटर्स की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपने पोर्टल्स, अपने मैगज़ीन्स और अपने अखबारात में मेरी तहरीर को जगह देकर मुझे एक अहम पैगाम को आगे बढ़ाने में मदद की है। डोडो की मेहनत रंग लाई। 1680 से पहले मॉरिशस में बहुत सारे डोडो थे। डोडो सिर्फ मॉरिशस में पाया जाता था। ये एक भारी भरकम परिंदा था। उसके बाजू छोटे थे लेकिन मज़बूत थे। वो उड़ नहीं सकता था। उसकी गर्दन ऊंची थी और उसकी दुम छोटी थी। उसके घुंघरियाले पर भूरे और सुरमई रंग के थे और उसकी दुम सफ़ेद थी। उसकी मज़बूत टांगें पीली थीं। उसकी मोटी चोंच में काले, नीले और हरे रंग थे। उसका सीना छोटा था। उसकी छोटी दुम परों का एक गुच्छा था। वो फल और कीड़े मकोड़े खाकर ज़िंदा रहता था। डोडो जज़ीरे की ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाता हुआ खुशी खुशी मॉरिशस में रहता था। उन दिनों मॉरिशस एक गैर आबाद जज़ीरा था। डोडो यहाँ वहाँ जंगल में घूमता रहता। ये परिंदा बहुत पुरसुकून था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो बहुत बड़ा था। वो तकरीबन 3 फुट ऊंचा था। उसका वज़न तकरीबन 20 किलो था। ये कहानी उस ज़माने में पेश आई जब 1598 में जहाज़रां मॉरिशस में आने लगे। एक बार एक डोडो ने कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी। उसने पहले कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसने समुंदर की तरफ देखा तो बड़े बड़े आदमी नज़र आए। अब डोडो ने खुद से बड़ा जानदार नहीं देखा था जो उसकी तरह 2 टांगों पर चलता था। डोडो को ये देखकर वहशत हुई कि वो आदमी उसके दोस्तों को जान से मार रहे थे। बेचारे डोडो न तैर सकते थे और न ही उड़ सकते थे। इस असना में शिकारी उन्हें आसानी से पकड़ लेते। आज रात हम डोडो का गोश्त खाएंगे, डोडो ने एक आदमी को कहते हुए सुना। ये गोश्त तो बिल्कुल बदमज़ा है, किसी और आदमी ने कहा। क्या किया जाए इस जज़ीरे में खाने के लिए और क्या है? ये मंज़र देखते ही डोडो डर गया। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। डोडो जंगल में आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। बहुत जल्द उसकी सांसें फूलने लगीं। वो पानी की तलाश करने लगा। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन कोई नदी नज़र नहीं आई। डोडो ने यह भी गौर किया कि जंगल से दरख्त कम होने लगे हैं। ज़मीन ज़्यादा साफ़ हो गई है। बेचारा डोडो और ज़्यादा परेशान हो गया। ये दरख्त उसे ताज़ा फल देते थे। उन फलों से डोडो अपना पेट भरता था।
सितम बालाए सितम, जंगल की कटाई से कम बारिश होने लगी है। यहाँ अमरूद के पेड़ हुआ करते थे, अब वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। डोडो को खाने की तलाश में दूर जाना पड़ेगा। डोडो ने कई दिनों से पेट भर खाना भी नहीं खाया था, अब करे भी तो क्या करे। वो ज़मीन पर अपनी टांगें घसीटते घसीटते चलता गया। उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। ये मुझ पर कैसी मुसीबत आ गई है, मेरे मालिक मेरी मदद कर। उसी वक्त डोडो को पानी का शोर सुनाई दिया। वो शोर बड़े पत्थरों के दरमियान से आ रहा था। डोडो ने फ़ौरन उन दो बड़े पत्थरों के दरमियान देखा। उसे पानी का एक चश्मा नज़र आया। वो खुश हुआ। वो पत्थर के ऊपर चढ़ा। डोडो ने गौर किया कि पानी का चश्मा बड़े पत्थरों के बिल्कुल नीचे था। डोडो ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच इतनी मोटी थी कि वो पानी तक नहीं पहुंच सकता था। अब डोडो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तब उसे एक अच्छा ख्याल आया। वो आसपास देखने लगा और अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां उठाने लगा। फिर एक एक करके बड़े पत्थरों के दरमियान फेंकने लगा। डोडो को कई चक्कर लगाने पड़े, उसके पसीने छूट गए, फिर भी डोडो ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पानी की सतह ऊपर तक पहुंचने लगी और डोडो ने इस तरह अपनी प्यास बुझाई। डोडो की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डोडो एक पुरसुकून जगह में रहता था, जहां खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती थीं, इसलिए वो अपनी हिफाजत करना नहीं जानता था। इस कहानी में डोडो ने सब्र से काम लिया। परेशानी के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करता गया। उसके आसपास ख़तरा था, खौफ के बावजूद वो काम करता गया। उसकी मेहनत रंग लाई, वो जो चाहता था उसे मिल गया। तारीख़ रकम करने वालों का मानना है कि डोडो परिंदा को आखिरी बार 1668 में देखा गया था। जहाज़रानों को जब मॉरिशस में खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो जहाज़ी डोडो का शिकार करके एक एक करके खाने लगे। जब जहाज़रां जजीरे में आबाद होने लगे तो जंगल को साफ़ किया गया। इस तरह डोडो को कम खाना मिलने लगा। डोडो का मादा सिर्फ एक अंडा देती थी। जहाज़रां अपने साथ नए जानवर लाए। जजीरे में चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, सूअर और बंदर भी आ गए। ये जानवर मासूम डोडो के अंडों को खा जाते और उनके बच्चों पर हमला करते। आखिरकार बेचारा डोडो अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसकी नस्ल ख़त्म हो गई। डोडो का मादूम हो जाना आदमी को ख़बरदार कर रहा है कि उसे अपने माहौल की और कुदरती चीज़ों की हिफाजत करनी है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी जो डोडो पर मबनी था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको इत्तला मिल सके। मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज़।